हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पांवटा साहिब ने ईएसआई के उस फरमान को अन्यायपूर्ण बताया है जो हाल ही में ईएसआई ने जारी किया है। दरअसल ईएसआई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे कर्मचारियों को चिकित्सा और नगद लाभ प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा के कारण कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसमें यदि कार्य करते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो ईएसआई के द्वारा इसे लाभ प्रदान किया जाता है। लेकिन अब ईएसआई ने आदेश जारी किए हैं कि जो मरीज ईएसआई के दायरे में आते हैं उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पीजीआई या फिर एम्स में इलाज के लिए भेजें, जिस पर प्रदेश के डायरेक्टर सेफ्टी हेल्थ ने भी आदेश दिए हैं। यदि कोई मेडिकल अधिकारी किसी अन्य अस्पताल के लिए मरीज को रेफर करता है तो भुगतान संबंधी जिम्मेवारी उस मेडिकल अधिकारी की होगी। इन आदेशों से नाराज उद्योगपतियों व कामगारों का कहना है कि जरूरतमंद मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए कंपनी हर महीने भुगतान कर रही है। हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पांवटा साहिब के प्रेसिडेंट सतीश गोयल ने कहा कि पांवटा साहिब में पहले से ही ईएसआई डिपार्टमेंट ने कामगारों की अनदेखी की है। यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध ही नहीं करवाई और अब कामगारों का अधिकार भी छीन रहे हैं जो न्याय संगत नहीं है। उन्होंने सरकार से इन आदेशों को रद्द करने की अपील की है। ईएसआई ने ऑर्डर निकाले हैं कि वो कम से कम जो पैनल हॉस्पिटल हैं उनमें भेजें पेशेंट को, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या पीजीआई या एम्स में भेजें। जबकि हमारा ये कहना है कि एम्स और पीजीआई में कोई पूछने वाला नहीं है और यहाँ से पेशेंट को ले जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। हमने इसके बारे में जो लेबर मिनिस्टर सेंटर के हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, उनको हमने लिखा है कि ये ऑर्डर जो हैं ये गलत हैं। और इसके बाद जो ये ऑर्डर आए हैं सेंटर से, ईएसआई ऑफिस से, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाले हैं डायरेक्टर सेफ्टी हेल्थ ने, उसमें उन्होंने साफ क्लियर कट ये कहा है कि अगर कोई एमओ इंचार्ज कहीं रेफ़र करेगा तो वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उसकी वजह से जितने भी ईएसआई में डॉक्टर्स हैं उन्होंने रेफ़र करना पेशेंट बंद कर दिया। जो पेशेंट कैंसर के या दूसरे पेशेंट हैं हार्ट के, जिनका इलाज 2 साल से 3 साल से पैनल हॉस्पिटल में चल रहा था, वो बिल्कुल बंद हो गया और वो बिल्कुल अब इस कगार पे आ गए हैं कि वो कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। हमने ईएसआई वालों से बात की, डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि हमें एयरपोर्ट से ऑर्डर आए हैं। मेरी रीजनल डायरेक्टर से बात हुई है ईएसआई से, उन्होंने कहा ऐसे कोई ऑर्डर नहीं है। हमने कहा सेफ्टी हेल्थ ने ये ऑर्डर निकाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात करूँगा। हमारा गवर्नमेंट से ये है कि इसको इमीडिएटली विड्रॉ करें, अदरवाइज़ लेबर के अंदर अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। और पहले ही ईएसआई में पूरी फैसिलिटी नहीं थी, वो थोड़ा सा इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल की वजह से थोड़े से सेफ्टी लोग बच्चों की या उनके फैमिली की मिली हुई थी थोड़ी फैसिलिटीज़। हम ईएसआई से पिछले 20 साल से यहाँ हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हैं, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। हमें ये कहा गया कि ईएसआई में डिस्पेंसरी में हमने एम्बुलेंस मांगी थी, जिसके लिए कहा कि हमने एम्बुलेंस से 1 हफ्ते में भेज रहे हैं। आज उसको 15 साल हो गए हैं उस डिमांड को, वो भी हमारी पूरी नहीं हुई है। तो अगर एम्प्लॉइज़ से आज मीटिंग हुई थी, एम्प्लॉइज़ ने साफ कहा है कि हमारे पैसे काटने बंद करो, अगर ये फैसिलिटी नहीं मिलती तो हमारा पैसा ना काटा जाए और अदरवाइज़ हम एजिटेशन करेंगे। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इसको इमीडिएटली सीरियसली मैटर को टेकअप करें और जो एज इट इज़ जो सुविधा थी उसको बहाल करें। थैंक यू।